इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टर टू की नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बीओडी आउटकम की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है लॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू, और इसके अंदर कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है स्प्लिट बोनस और डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा कि हम बात करने वाले कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। कंपनी के चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं और कोई स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस के हिसाब से कोई एंट्री बनती है नहीं बनती, हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्वार्टर टू के नंबर किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, आते हैं उस पर। डेटा हमें रुपीज इन लाख में देखने को मिल रहा है, हम रुपीज इन करोड़ में बात करने वाले हैं। बैंक की सबसे मेन कमाई होती है वो है इंटरेस्ट इनकम। तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो इनके यहाँ इंटरेस्ट इनकम था वो 986 करोड़ था, जो इस बार पहुंच चुका है 838 839 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 880 करोड़ का था, जो इस बार पहुंच चुका है 840 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के इंटरेस्ट इनकम पर। क्वार्टरली बेस की बात कर रहे हैं तो क्वार्टरली बेस भी गिरावट देखने को मिल रही है और ईयरली बेस भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के इंटरेस्ट इनकम पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के टोटल इनकम पर, जो होते हैं कंपनी के अदर इनकम को जोड़कर। तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का टोटल इनकम था वो 1090 करोड़ के आसपास था, जो इस बार हो चुका है 937 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 1018 करोड़ का था, जो इस बार हो चुका है 937 करोड़। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर। अच्छी खासी ईयरली बेस की बात करें तो ईयरली बेस पे भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली बेस की बात करें तो क्वार्टरली बेस पे भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी खर्चे की। कंपनी खर्चे के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 813 करोड़ के खर्चे थे, जो इस बार हो चुके हैं 940 करोड़ पे। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 927 करोड़ के खर्चे, जो इस बार हो चुके हैं 940 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी खर्चों में, जबकि कंपनी की इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के प्रोविजन। कंपनी के प्रोविजन के हिसाब से देखने को मिल रहे आते हैं उस पर। तो प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी के प्रोविजन थे वो 208 करोड़ के थे, जो इस बार हो चुके हैं 461 करोड़ पे। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 410 करोड़ के थे, जो इस बार हो चुके हैं 461 करोड़। तो प्रोविजन एक अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के प्रोविजन में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट का देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट वो था 51 करोड़ का, जो इस बार हो चुका है लॉस में कंपनी ने आ गई है। वो 348 करोड़ का लॉस बुक की है कंपनी ने। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 240 करोड़ का लॉस था, जो इस बार हो चुका है 348 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी की नेट प्रॉफिट पर। जब पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 240 करोड़ का था, जो इस बार नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ के हो चुका है 348 करोड़। तो एक अच्छी खासी कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में जा चुका है। ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो ईयरली बेस पे तो कंपनी प्रॉफिट में थी, जबकि इस बार कंपनी आ चुकी है लॉस में। तो एक अच्छी खासी कंपनी की ग्रोथ में फर्क देखने को मिल रहा है दोस्तों। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के ईपीएस की। कंपनी के ईपीएस के हिसाब से देखने को मिल रहा है तो पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो कंपनी का ईपीएस वो 0.47 था, जो इस बार हो चुका है माइनस में 3.16। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2.17 माइनस में था, जो इस बार हो चुका है बढ़कर माइनस में 3.16। तो ये अच्छी खासी यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी की ईपीएस में भी। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के ग्रॉस एमपीए की। कंपनी ग्रॉस एमपीए के हिसाब से देखने को मिल रहा है तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का ग्रॉस एमपीए वो 718 करोड़ था, जो इस बार हो चुका है 2276 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 2196 करोड़ था, जो इस बार हो चुका है 2276 करोड़। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कंपनी के एनपीए में भी। तो एनपीए भी इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के नेट एमपीए भी। कंपनी का नेट एमपीए के हिसाब से देखने को मिल रहा है तो नेट एमपीए की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर टू की बात करें तो इनका नेट एमपीए वो 160 करोड़ का था, जो इस बार हो चुका है 847 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 897 करोड़ था, जो इस बार हो चुका है 847 करोड़। यहाँ पे भी नेट एमपीए इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। आते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो पे। डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ देखने को मिल रहा है तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका देखने को मिल रहा था वो था हमें 0.46, जो इस बार हो चुका है 0.83। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 0.81 था, जो इस बार हो चुका है 0.83। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से। कंपनी की चार्ट टेक्निकल बोल रहे हैं बातें हैं उस पर।
दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये चार्ट हमें वीकली एनालिसिस देखने को मिल रहा है। वीकली एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो मार्केट इस रेंज में घूम रहा था। घूमते घूमते मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट इस लेवल के अंदर भी आया, लेकिन अंदर आने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम बनाते हुए मार्केट दिखाई दे रहा था। यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बनाते हुए दिखाई दे रहा था। फिर मार्केट इस बेस का भी एक ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, मार्केट इस ब्रेक का भी ब्रेकडाउन दे दिया और एक अच्छा खासा लेवल का जो सपोर्ट बन रहा था मार्केट उसको भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया। 80-40 रुपए का लेवल का अच्छा खासा मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब देने के बाद मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है और दोबारा ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट उसका भी ब्रेकडाउन देता हुआ हमें दिखाई दिया। मार्केट इस लेवल के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था, लेकिन इसका भी मार्केट एक ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों चार्ट तो काफ़ी हमें खराब देखने को मिल रहा है। चार्ट हमें एक गिरावट ही दिखने को मिल रहा है, कोई अपट्रेंड चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा। आते हैं कंपनी के डेली बेसिक चार्ट के हिसाब से, कंपनी के डेली वेट चार्ट के हिसाब से बोल रहे हैं, बात करते हैं उस पर। तो डेली बेस की बात कर रहे हैं तो मार्केट भी एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस सपोर्ट का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। ये सपोर्ट लेकर भी मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया और इस लेवल के आसपास आया है तो एक अच्छी खासी फिर हमें एक सेलिंग एंट्री भी देखने को मिल रही है। और मार्केट हमें इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 17 रुपये का लेवल का भी मार्केट ने इस ब्रेकडाउन को तोड़ चुका है। तो अब दोबारा एंट्री इसमें क्या पॉसिबल है, इसमें एंट्री कोई पॉसिबल देखने को नहीं मिल रही दोस्तों, लेकिन काफ़ी रिस्की हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। और मार्केट का रिजल्ट काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है तो हमें एक्सपेक्ट ये है कि अच्छा खासा गिरावट देखने को हमें मिलेगा। तो इसमें वर्क हिसाब से किया जा सकता है। वर्क इसमें एक ही तरफ से बस किया जा सकता है कि अगर अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो वर्क एक ही तरफ से किया जा सकता है कि अगर इस लेवल का लेवल टूटे ना। अगर ये लेवल टूट जाएगा तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, बस दैट्स। अगर आप इतनी रिस्की ट्रेडर हो तो एक लेवल आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और एंट्री करने के बाद अगर ये लेवल का ब्रेक डाउन आ गया तो चुप मार के एसएल लेके निकल जाओ उसके अंदर। एक लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है क्योंकि रिजल्ट हमें खराब देखने को मिल रहा है। तो अपसाइड इसमें कोई पॉसिबल देखने को मिल नहीं सकता जब तक एक अच्छी खासा मार्केट यहाँ बेस ना बना ले और एक अच्छे खासे क्वार्टर के हिसाब से मार्केट एक हमें रिस्पॉन्स ना करे, एक प्रॉफिट मार्केट देखने को ना मिले। तब तक कोई अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री देखने को मिल रहा है क्योंकि रिजल्ट भी काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है और एक हमें नेगेटिव कैंडल यहाँ देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से कोई यहाँ एंट्री पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना देखना चाहते हो तो यहाँ पे छोटा एसएल के साथ एक एंट्री पॉसिबल कर सकते हो, मेरे मेरे हिसाब से तो कोई ना है, क्योंकि चार्ट काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको एंट्री बनानी भी है तो एंट्री तब पॉसिबल है जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे। मैं इसके ऊपर की बात नहीं कर रहा, जब तक मार्केट 20 रुपये के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक एंट्री यहाँ पॉसिबल देखने को नहीं मिल सकती। तो दोस्तों ये था आपका टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं चार्ट में, तो इस हिसाब से कुछ चार्ट में कुछ बात नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।